So, hello everyone. My name is Justice, your English trainer, and we are talking about daily routine today. हम लोगों ने पिछले सेशंस में सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ डेली रूटीन देख लिया था। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ कीवर्ड्स पर जो डेली रूटीन में हमें हेल्प करेंगे। सो लेट अस सी कि कैसे हम अपना डेली रूटीन फॉर्म कर सकते हैं। सो वी विल सी फ्रॉम द वेरी बेसिक कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बना करके हम डेली रूटीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन यानी दिनचर्या, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो हम उन कीवर्ड्स को देखते हुए हम अपना काम करेंगे कि हम कैसे एफिशिएंट वे में छोटे छोटे सेंटेंसेस को फॉर्म अप करके अपने डेली रूटीन को एक्सप्रेस कर पाए। वर्कशीट आप लोगों को ऑलरेडी दे दी गई है ग्रुप में, तो उसमें आप फिल आप लोगों ने कर लिया है, काफी लोगों ने। जिन्होंने नहीं किया फिल करके उस पर प्रिपरेशन कीजिएगा, सो यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ बेटर फॉर डेली रूटीन। तो बात करते हैं हम अपने सेशन की। तो कीवर्ड्स कीवर्ड्स में बात करें तो पहला आता है हमारा, मॉर्निंग हमारा शुरू होता है, वी वेक अप और वी गेट अप और वी अराइज। अच्छा, वेकअप और गेटअप में भी बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अगर हम वेकअप की बात करते हैं तो बेसिकली जब हमने अपनी आंखें खोली तो उसको कहते हैं जागना, और गेटअप मतलब उठना। तो आप एक तो नींद से जागते हैं तो उसको आप कह सकते हैं वेकअप, और जब आप बिस्तर से उठते हैं तो उसको आप कह सकते हैं गेटअप। तो इन दोनों ही वर्ड का यूज कर सकते हैं। इवन अराइज वर्ड का भी यूज कर लिया जाता है इन द सेम वे। अराइज मतलब भी उठना होता है, that you have just woken up and you are ready for the day। तो वहां पर हम अराइज का उपयोग कर लेते हैं। तो या तो वेकअप या तो गेटअप या तो अराइज। अगर आप इनको दोनों को यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक टेस्टिमोनियल लेता हूँ। जैसे मैं बोलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप एट 5 a.m. and I stay in bed for 5 to 10 minutes, then I get up and take some warm water। इसका मतलब ये कि पहले मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, जाग जाता हूँ, यानी नींद से जाग जाता हूँ। उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट बेड में ही मतलब रहता हूँ, थोड़ी देर के लिए स्टे करता हूँ, रुक मतलब ठहरता हूँ, मतलब उठने से पहले। और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मैं बेड से उठता हूँ, आई गेट अप, है ना। तो आई आई गेट अप फ्रॉम द बेड, या आई गेट आउट ऑफ द बेड, ये भी बोल सकते हैं। तो देन आई गेट अप सिंपल बोल सकते हैं, एंड आई टेक सम वार्म वाटर। एक की जगह हैव भी बोल सकते हैं। ड्रिंक एक बहुत ट्रेडिशनल वर्ड है, उसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड जो हैव है, ये बहुत ही काम का शब्द है हमारा जो हैव। आप हैव का यूज किसी भी चीज को लेने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप चाय पी रहे हैं तो आई हैव टी, आप पानी पी रहे हैं आई हैव वाटर। मैं चाय पीता हूँ आई हैव टी, मैं पानी पीता हूँ आई हैव वाटर। मैं खाना खाता हूँ आई हैव फूड, मैं खाना खा रहा हूँ आई एम हैविंग फूड। तो जो हैव वर्ड है ना, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा है कि हैव किसी चीज को पास में रखने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हैव एक ग्रहण करने के उपयोग में भी ले लिया जाता है। अ, तो हैव का यूज आप कर सकते हैं, आई एम हैविंग फ्री टाइम। ये किसी चीज को अपने पास एक्सेप्ट करने के लिए, लेने के लिए, तो उसमें आप हैव का यूज करते हैं। तो हैव एक बहुत कारगर शब्द है, जिस जो आप किसी भी चीज के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे पानी पीना, हैविंग वाटर, दूध पीना, हैविंग मिल्क, खाना खाना, हैविंग फूड, फ्रूट्स लेना, हैविंग फ्रूट्स, झपकी लेना, हैविंग नैप। तो लेने के अर्थ में हैविंग का यूज कर सकते हैं। ये रिप्लेस हो जाता है 2-3 वर्ड से। ईट का रिप्लेसमेंट हो जाएगा हैव, ड्रिंक का रिप्लेसमेंट हो जाएगा हैव, टेक का रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट हो जाएगा हैव। बहुत ही काम का शब्द है, इसको आप चाहें तो नोट करके ले सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वर्ड की बात की, वेकअप और गेटअप की। वेकअप माने नींद से जागना, और गेटअप माने बेड से उठना, राइट। तो मॉर्निंग हमारा यहाँ शुरू होगा, सेंटेंस बना लेंगे हम। आई वेक अप एट 5 a.m. I stay in bed for 5 to 10 minutes, then I get up and take some warm water। फिर मैं उठता हूँ और कुछ गर्म पानी पीता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है हैव ब्रेकफास्ट।
इससे पहले भी आप बोल सकते हैं, तो मैंने कुछ कीवर्ड्स लिए हैं। अभी मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा। एक टेस्टिमोनियल जो मैंने आपको दिखाया है उस पर जरूर बात करेंगे। तो हैव ब्रेकफास्ट, ये आप बोल सकते हैं। ईट की जगह हैव का यूज कीजिए। थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश है और एडवांस इंग्लिश भी है, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सब लोग ईट बोलते हैं तो आप हैव बोलिए। और जैसा मैंने कहा कि हैव रिप्लेसमेंट है दो तीन अ, शब्दों का, जिसकी जगह आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप हैव का यूज कीजिए। तो आई हैव ब्रेकफास्ट, उससे पहले आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ एंड आई फ्रेशन अप। तो मैं फेस को वॉश करता हूँ, अ, और ब्रश करता हूँ अपने टीथ को, और फ्रेशन अप होता हूँ। दिस इज समथिंग कि इस पॉइंट पे ना तो हम हिंदी में खुलकर बोलना चाहते हैं ना इंग्लिश में। तो फ्रेशन अप एक शब्द है जहाँ पर आप अपनी शौच क्रिया को मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि आई गो एंड पी एंड पूप। सो वो एक और मतलब लगता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप वहां पर सिंपली बोलते हैं आई फ्रेशन अप, है ना। तो ये आप एक चीज रख सकते हैं। तो ये कीवर्ड हो जाएगा हमारा कि आई वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ एंड आई फ्रेशन अप। तो दैट्स व्हाट यू कैन यूज। तो हम इस वर्ड को चाहें तो लिख भी लेते हैं। जैसे एक हो गया वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, एंड आप यूज कर रहे हैं वर्ड फ्रेशन अप। फ्रेशन अप, जैसा कि मैंने कहा कि शौच प्रक्रिया वगैरह को निपटाने के लिए इस वर्ड का यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ। जैसे आप डेफोकेट बोलें या फिर आप पी एंड पूप बोलें, तो यहाँ पर ये ज्यादा वर्ड अच्छा साउंड करते हैं, राइट। तो वॉश माई फेस, ब्रश माई टीथ, फ्रेशन अप, तो ये आप कर लेंगे। एंड उसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो फिर आप यूज करेंगे आई टेक अ शावर, आई टेक अ शावर, या फिर आई टेक बाथ, राइट। अच्छा, दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है बाथ, एक होता है ये स्पेलिंग, जैसे इसको बोलते हैं बाथ, हम बाथिंग। और एक होता है आई टेक अ बाथ। आप इन दोनों का यूज ना करके टेक अ शावर करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप टेक अ बाथ का यूज कर सकते हैं। बाथ नाउन है और पीएटी वो वर्ब हो। तो आई टेक अ शावर ज्यादा बेटर साउंड साउंड करता है, तो ये बोल सकते हैं आप। आई वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ, आई फ्रेशन अप, आई टेक अ शावर। या फिर यहाँ पर ये ऑब्लिक लगाकर हम लिखेंगे, ये जो टेक अ बात है या शावर है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है कि आप नहा रहे हैं, right? फिर उसके बाद जब आप ये सब कर लेते हैं, देन अगर और डिटेलिंग देना चाहते हैं तो मैं कुछ कहूँगा आपसे कि आप यहाँ पर कुछ और वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। आई वियर माई क्लॉथ्स, या आई डोन माई क्लॉथ्स। एक अच्छा साउंड है कि गेट माई क्लॉथ्स भी कह सकते हैं, ऑन गेट माई क्लॉथ्स ऑन। गेट माई, ये इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ पर डॉन कह देते हैं, आई डॉन माई क्लॉथ्स, या फिर आई गेट माई क्लॉथ्स। ये आप बोल सकते हैं। और अगर और आप डिटेल में देना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कह दिया आई वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ, आई फ्रेशन अप, आई टेक अ शावर, आई वियर माई क्लॉथ्स, या फिर आई डॉन माई क्लॉथ्स, या फिर आई गेट माई क्लॉथ्स ऑन। यहाँ पर गेट के साथ ऑन आएगा, यहाँ पे हम इसे नोट कर लेते हैं। गेट के साथ बाद में ऑन आएगा, ये गेट के साथ आता है। गेट, इसको थोड़ा डिटेल में करने के लिए गेट, यहाँ पर क्लॉथ्स, गेट माई क्लॉथ्स ऑन। क्लॉथ्स की स्पेलिंग पर रॉन्ग हो गई है, CLOTHES। ओके, नहीं सही, राइट। तो यहाँ पर हमने बात कर ली वेयर माई क्लॉथ्स, आई गेट माई क्लॉथ्स ऑन, या आई डोंट माई क्लॉथ्स। तो ये आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने यूज कर लिया। एंड शॉवर हो गया, नहा लिया आपने, कपड़े पहन लिए। और अगर आप और डिटेलिंग देना चाहते हैं तो मैं कुछ और वर्ड बताना चाहूंगा। आई अप्लाई ऑयल ऑन माई हेयर, ऑयल ऑन माई हेयर, अप्लाई ऑल ऑयल ऑन माई हेयर।
एंड आप यूज कर सकते हैं आई अप्लाई ऑयल ऑन माई हेयर, ये कह सकते हैं। और अगर आप और ऐड करना चाहते हैं, आई अप्लाई ऑयल एंड क्रीम, ये कर सकते हैं। या फिर आप स्किन क्रीम यूज करते हैं पर्टिकुलर, तो आप कह सकते हैं आई देन आई अप्लाई क्रीम ऑन माई फेस, लाइक क्रीम ऑन माई फेस। तो एक ये वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। हेयर्स नहीं होता है। अ, जो हेयर्स है वो रॉन्ग वर्ड है, आप कमेंट पर लिख रहे हैं। हेयर का प्लूरल नहीं होता, तो हेयर का हेयर ही रहता है। ओके, तो अप्लाई ऑयल ऑन माई हेयर, या फिर आई अप्लाई, ये जो क्रीम यूज करते हैं तो आई अप्लाई क्रीम ऑन माई फेस। अच्छा, यहाँ पे एक एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों को ऐड ऑन करने के लिए कुछ वर्ड्स आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि एक वर्ड हमारे पास है, जिसको हम बोलते हैं THEN, देन। देन हो गया, और एक वर्ड हो गया आफ्टर दैट। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाते हैं हमारे, जो यूज होते हैं। या फिर अगर आप इसको इस तरह से यूज करना चाहते हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं। एक वर्ड होता है बिफोर, और एक वर्ड हमने जाना आफ्टर। तो इन शब्द, या ये बिफोर आए या फिर आफ्टर आए, इसके बाद आप यूज कर सकते हैं कोई भी वर्ब आईएनजी के फॉर्म में। आईएनजी के फॉर्म, जैसे मान लीजिए मुझे एक डेली रूटीन बनाना है। देखिए, ये नहीं की वर्ड्स हम डेली रूटीन बनाएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आफ्टर डेट का मतलब होता है उसके बाद। जैसे बिफोर का मतलब होता है पहले। देन का मतलब भी होता है तब, तब या बाद में। जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ इन्हीं जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, इन्हीं को मिला करके मैं कुछ सेंटेंस फॉर्म करूंगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा, आई वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ, आई फ्रेशन अप, आई वॉश माई टीथ फेस, ब्रश माई टीथ एंड फ्रेशन अप, आफ्टर दैट आई टेक अ शावर। आफ्टर दैट लगाया आपने, फिर उसके बाद आई टेक अ शावर बोलते। फिर जब आपका ये कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं आफ्टर टेकिंग शावर, या फिर आफ्टर टेकिंग बाथ आई वियर माई क्लॉथ्स, या आई गेट माई क्लॉथ्स ऑन। तो ये देखिए, आफ्टर डेट का भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो देन का भी कर सकते हैं। आई टेक अ शावर देन आई वियर माई क्लॉथ्स, या फिर आप आफ्टर आईएनजी फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, देन हो गया, आफ्टर डेट हो गया। बिफोर का एग्जांपल ले लेते हैं। अ, आप ये कह सकते हैं कि बिफोर गेटिंग रेडी आई अप्लाई ऑयल ऑन माई बॉडी। बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर बिफोर वियरिंग क्लॉथ्स आई अप्लाई ऑयल ऑन माई बॉडी। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब नहाने के बाद क्या करते हैं, नहाने के बाद और कपड़े पहनने से पहले अपने बॉडी पर ऑयल लगाते हैं। तो वहां पर बिफोर वियरिंग क्लॉथ्स या बिफोर गेटिंग ऑन द क्लॉथ्स, गेटिंग द क्लॉथ्स ऑन, आई अप्लाई ऑयल ऑन माई बॉडी। तो ये भी आप कह सकते हैं। बिफोर या आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। एक वर्ड और लिख सकते हैं आप, फर्स्ट। फर्स्ट या फिर एट फर्स्ट। फर्स्ट या फिर एट फर्स्ट। जैसे कोई चीज आपको बोलनी है, तो जैसे आपने शुरू किया आपने, तो इफ आई टॉक अबाउट माई डेली रूटीन, एट फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। एट फर्स्ट आई वेक अप एट 5 a.m. आई स्टे इन बेड फॉर 5 to 10 minutes, देन आई गेट अप एट 5:10 और 5:15, देन आई टेक सम वार्म वाटर, या हैव सम वार्म वाटर। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, टेक की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हैव। तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो हैव का यूज भी कर सकते हैं। ये टेक की जगह, टेक का रिप्लेसमेंट हैव हो जाए। टेक, वहाँ पे लिख लेते हैं। रिप्लेसमेंट किसका किस हैव हो सकता है। एक हमारा हो गया टेक, एक हमारा हो गया ईट, एक हमारा हो गया ड्रिंक। अभी मुझे ये याद आ रहे हैं, तो मैंने आपको ये लिखा दिया। इनका रिप्लेसमेंट हम हैव के रूप में कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं इन्हीं को यूज करना तो इनको कीजिए, लेकिन अगर हैव यूज करते हैं तो ज्यादा साउंड गुड होता है और अच्छा लगता है। और आपको देखिए, आप बच भी जाते हैं बहुत सारे वर्ड से। तो एक वर्ड है हैव, जिसका यूज कीजिए, आई हैव अ शावर, आई हैव अ बाथ, ये कह सकते हैं। आपको हो सकता है कि अगर आप जैसे कोई नया वर्ड यूज करते हैं, थोड़ा ऑड लगता है बोलने में, ऐसा फील होता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आदत में आ चुकी होती है। लेकिन यूज कीजिए, और जब यूज करने लगेंगे तो देन यू विल बी
यूज टू ऑफ दैट वर्ड, तो वो आपका एक टंग पर आ जाएगा, देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपको वो चीज़ नहीं लगने लगेगी, नहीं लगेगी, फिर आपको वो आपके हैबिट में आ जाएगी। तो ये कुछ वर्ड हो गए। अब देखिए, इन सारे वर्ड को हमने कलेक्ट किया, तो हम बोल सकते हैं आई वेक अप, आई यूजुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग at 5 a.m. and I after that I stay in the bed for 5 to 10 minutes। फिर उसके बाद मैं बेड पे रहता हूँ 5 से 10 मिनट। एंड देन यूज कर लीजिए, आफ्टर दैट यूज कर लीजिए होता है, एंड देन आई टेक सम वार्म वाटर, या फिर आई हैव सम वार्म वाटर, आई हैव सम वार्म वाटर। यहाँ पर लिख लेंगे हैव या टेक या ड्रिंक, जो भी आप चाहें। मैंने हैव यूज किया, हैव सम वार्म वाटर, एंड देन बोल सकते हैं एंड देन बोलिए, या फिर आफ्टर दैट बोलिए, या देन बोलिए, केवल कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप बोलेंगे आई हैव सम वार्म वाटर, देन आई टेक अ शावर, देन आई वियर माई क्लॉथ्स, देन आई अप्लाई ऑयल ऑन माई हेयर, एंड देन आई कॉम्ब माई हेयर, ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देन आई अप्लाई ऑयल ऑन माई हेयर, एंड देन आई कॉम्ब माई हेयर, ये भी एक लिया जाता है। अप्लाइंग के बाद आप फॉर्म बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हेयर, या फिर अप्लाई क्रीम करते हैं तो भी बोल देंगे आई अप्लाई क्रीम। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, और ये सारे कीवर्ड्स होंगे तो अपने डेली रूटीन को फॉर्म कर पाए। और हम क्या करते हैं मॉर्निंग में, हम क्रीम लगाते हैं, ऑयल करते हैं बालों में, कॉम्ब करते हैं, और उसके बाद हम रेडी हो जाते हैं, देन वी टेक ब्रेकफास्ट, हमने कर लिया। तो ये हमने बेसिक चीजें मॉर्निंग की कर ली। अच्छा, एक चीज हमारी रह गई है यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये करते हैं तो ये करना भी चाहिए। आई डू सम एक्सरसाइजेस, या फिर आई परफॉर्म योगा, टू परफॉर्म, या पहले आप कर सकते हैं आई डू सम एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस, आई डू सम एक्सरसाइजेस, या आई डू सम एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा एक्सरसाइज। एंड आप ये भी कह सकते हैं वर्कआउट, या फिर आप बोल सकते हैं आई डू सम वर्कआउट, और या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे योगा। तो ये भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये रखते हैं यहाँ पे आई डू सम एक्सरसाइज और वर्कआउट, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं योगा। ऐसे ही बोल सकते हैं आई परफॉर्म सम योगा आसन्स, ये भी आप बोल सकते हैं। डू सम एक्सरसाइज, वर्कआउट, या फिर योगा। तो ये हमारी मॉर्निंग एक्टिविटीज में आ जाता है। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट स्लाइड, देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। ये सब हमने कर लिया, ब्रश योर टीथ, टेक अ शावर कर लिया, गेट ड्रेस्ड या गेट रेडी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर गेट गेट ड्रेस्ड भी अच्छा वर्ड है, इसको भी आप ले सकते हैं, गेट ड्रेस्ड, या फिर पुट माई क्लॉथ्स ऑन। हाँ, ये वर्ड मैंने नहीं बताया आपको, गेट माई क्लॉथ्स ऑन बताया, वहां पे आप कह सकते हैं पुट माई क्लॉथ्स ऑन। एक वर्ड और लिख लेंगे हम लोग, पुट माई क्लॉथ्स ऑन, ये भी एक अच्छा वर्ड है यहाँ पर, पुट माई क्लॉथ्स ऑन, या पुट माई क्लॉथ्स ऑन। तो वियर के साथ आप चाहें तो पुट माई क्लॉथ्स ऑन भी बोल सकते हैं, ये भी एक अच्छा वर्ड है। गो टू स्कूल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो गो टू स्कूल, टीचर हैं तब भी आप स्कूल जाते हैं तो गो टू स्कूल बोल सकते हैं। वर्क पे जाते हैं तो आई गो टू ऑफिस, ये बोल सकते हैं, या आई गो टू वर्क प्लेस, आई गो एट वर्क, ये बोल सकते हैं। जो भी आपका है उसको आप कर सकते हैं। और स्टडी इंग्लिश एक वर्ड लिया है कि देन आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी मैथ्स, ये स्कूल स्टूडेंट के लिए, या फिर आई टीच इंग्लिश, ऐसे आप बोल सकते हैं। ये कुछ हॉबीज में, देन आई प्रैक्टिस गिटार, आई लिसन टू म्यूजिक, देन आई हैव लंच, ऐसे, देन आई डू माई होमवर्क, जो भी आप काम करते हैं।
यहाँ पर कुछ चीजें आप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि हमारा आई डू सम होम चोर्स। होम चोर्स या चोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर होम चोर्स, इसका मतलब होता है घर के काम। इसको आप होम चोर्स, होम वर्क या होम चोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही वर्ड अपने आप में, चोर्स वर्ड भी जो है कंप्लीट है। आई डू सम चोर्स। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। एंड देन ये होता है घर का काम करना। राइट। तो ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। तो ये वर्ड आपका हो गया। अगर अब हम आगे बात करते हैं, होमवर्क हो गया हमारा। हाँ, डिनर। अगर आप कुकिंग करते हैं तो कुक डिनर लगा सकते हैं। आई हैव माई डिनर विद माई फैमिली, ये बोल सकते हैं। आई वॉच टेलीविजन या आई वॉच टीवी। आई यूज माई फोन। आई रीड अ बुक। आई गो टू बेड। ये एट द एंड आप बोल सकते हैं। तो ये आपका कुछ कीवर्ड्स थे जिनकी बेसिस पे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और बातों की, कि हम कुछ टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। एक टेस्टिमोनियल जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था, उसी को हम लोग ले लेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं एक टेस्टिमोनियल की। अब जैसे इतने आपने कीवर्ड सीखे हैं, इस पर आप ये देखिएगा कि इन कीवर्ड्स का आप यूज कैसे करते हैं अपनी डेली लाइफ। इन कीवर्ड्स को आप बेसिकली अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे भी आप लगाना चाहें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक बार मैं रिवाइज भी कर देता हूँ कि मैंने हमने बात करी वेकअप के ऊपर, गेटअप के ऊपर, ब्रश टीथ के ऊपर, हैव ब्रेकफास्ट के ऊपर, टेकिंग शावर के ऊपर, गेट ड्रेस्ड, गो टू स्कूल, गेट अ बस, ये भी कह सकते हैं। हैव लंच, वॉच टीवी, यूज फोन, डू होमवर्क। आप ये भी कह सकते हैं गो फॉर अ वॉक, या फिर यूज कंप्यूटर, हैव डिनर विद फैमिली। और आप चाहें तो वहां पे फिर कुछ गेम खेलते हैं तो प्ले सम गेम, प्लेइंग सम गेम्स है। आई प्ले क्रिकेट, है ना, ऐसा कुछ नाम के साथ भी बोल सकते हैं। आई गो टू मूवीज। अच्छा, एक वर्ड और है, हैंग आउट विद फ्रेंड्स। ये वर्ड लिख लीजिएगा, हैंग आउट विद फ्रेंड्स। मतलब कुछ खाली समय है तो आप अपने फ्रेंड के साथ समय व्यतीत करते हैं। हैंग आउट मतलब समय व्यतीत करना, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना। हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, ऐसा। गो टू मॉल, गो टू मार्केट, विजिट माई फैमिली, ये सारे वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ, एक टेस्टिमोनियल ले लेते हैं जो हमने आपके साथ शेयर भी किया था। तो उस टेस्टिमोनियल पे हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्यू एंड ए सेशन में भी जाएंगे। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्टिमोनियल, तो ये इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट। तो ये एक टेस्टिमोनियल जो मैंने आपको भेजा था, इसी टाइप टाइप का एक्सरसाइज, इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है आज। आपको कुछ इस टाइप का भेजा था मैंने। तो हम इसको देख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्मेट को। तो यहाँ पर हमने वही शुरुआत की है। इफ आई टॉक अबाउट माई डेली रूटीन, ऑन वीक डेज आई वेक अप एट 5 AM, एंड ऑन वीकेंड्स आई वेक अप अराउंड 7 AM। ये इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली हमारी लाइफ में होता है कि जिस दिन हमारा वीक डेज मतलब जो जिस दिन हमारा स्कूल होता है, या फिर जिस दिन हमारा वर्क ऑफिस मतलब काम होता है, जब हम एट वर्क होते हैं, तो उन दिनों हमारा रूटीन कुछ होता है। और जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, संडे हो गया, है ना, कभी कि बहुत सारे लोगों की सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है 2 दिन, तो वो वीकेंड्स कहलाते हैं, है ना। तो वीकेंड पे आपका डेली रूटीन कुछ और होता है। ठीक है, तो ऐसे
आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप वीकेंड का रूटीन आपका अलग और वीक डेज का रूटीन अलग, थोड़ा उठने में यहाँ पर मैं चेंज कर दिया। तो इसको हम देखेंगे फिर से। ऑन वीक डेज आई वेक अप एट 5 a.m. एंड ऑन वीकेंड्स आई वेक अप अराउंड 7 a.m. आफ्टर वेकिंग अप आई स्टे इन बेड फॉर 5 to 10 minutes. Then I get up and take some warm water. After that I brush my teeth, wash my face and freshen up. Then I do some exercises to stay healthy and active. After that I take a bath and get ready for the day. तो अगर मैं अपने डेली रूटीन की बात करूं तो वीक डेज को मैं 5 बजे उठ जाता हूं, और वीकेंड को मैं 7 बजे उठता हूँ। और उठने के बाद मैं बेड में 5 से 10 मिनट रुकता हूँ। जनरली होता है हम लोग बेड पर रुकते हैं, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। यू आर टेक्सटिंग सो मच इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट आर यू टेक्सटिंग? ऑलराइट, वी विल टॉक अबाउट इट इन Q&A सेशन। तो हमने इसकी बात करी, फोकस कीजिए क्लास पे आप लोग। तो हमने बात कर ली कि वीक डेज में हम 5 बजे उठे और वीकेंड पर हम 7 बजे उठे। तो इस तरह से हमने ले लिया यहाँ पे। जो भी आपका रूटीन रहता है टाइम चेंज हो सकता है। और फिर उसके बाद उठने के बाद 5-10 मिनट बैठते रहे, और उसके बाद आपने गर्म पानी पिया, उसके बाद आपने ब्रश किया टीथ को, एंड देन फेस धोया, फ्रेश हुए, कुछ एक्सरसाइजेस की हेल्दी रहने के लिए, और उसके बाद आपने नहाया, उसके बाद तैयार हुए। देन आई यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट अराउंड 7 a.m. मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ लगभग इतने बजे। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई प्रिपेयर माई थिंग्स एंड लीव फॉर स्कूल बाय 7:30 a.m. ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं स्कूल चला जाता हूँ। आप यहाँ पर अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं तो आप बोल सकते हैं आई लीव फॉर वर्क प्लेस, या आई लीव फॉर ऑफिस एट जितना टाइम है 7:30, लेट या जो भी आपका टाइम है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ओके। देन at school, I attend my classes sincerely and try to learn new things. I interact with teachers and friends. And around 1:30 p.m., I have my lunch, which I either bring from home or eat at the school canteen. तो यहाँ पर हमने बात करी कि स्कूल जाते हैं, वहाँ क्लासेस लेते हैं, बड़ी निष्ठा के साथ नई चीजें सीखते हैं, टीचर से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। और एक 30 पर दिन में या फिर जो भी टाइम आपका ऑफ टाइम होता है, तो वहां पर आप या लंच का टाइम होता है तो आप लंच करते हैं। चाहे वो आप इस घर से लेके आते हो, चाहे वहां पर स्कूल में कैंटीन हो या पास में कहीं हो, तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, या ऑफिस कैंटीन को भी आप include कर सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग माई क्लासेस बाई 2:30, या आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, अगर आप वर्किंग है तो आप आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क कर लेंगे। आई रिटर्न होम। वंस होम आई टेक सम रेस्ट और हैव लाइट स्नैक्स। है अपना काम करने खत्म करने के बाद, या क्लास है तो यहाँ पे क्लास वाला एग्जांपल आया है कि क्लासेस खत्म करने के बाद इतने बजे 2:30 पर मैं घर वापस जाता हूँ। एक बार घर पहुंच गया, या वंस होम डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। ठीक। वंस होम आई टेक सम रेस्ट और हैव लाइट स्नैक्स, मैं कुछ आराम करता हूँ और कुछ स्नैक्स लेता हूँ। इन द इवनिंग आई स्पेंड टाइम स्टडिंग, डूइंग होमवर्क एंड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीकिंग। समटाइम्स आई ऑल्सो गो फॉर अ वॉक और प्ले क्रिकेट। तो ये आप बोल सकते हैं सामने ये मैं पढ़ाई करता हूँ, करती हूँ, होमवर्क करता हूँ, करती हूँ, कुछ इंग्लिश प्रैक्टिस करता हूँ स्पीकिंग का, और वॉक के लिए जाता हूँ, खेलने जाता हूँ। ये सब आप ऐड कर सकते हैं। इसको डिटेल में ऐड करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। एट इवनिंग around 4 p.m. I sit for completing my school homework, and I uh, complete my homework and I study this subject, जो भी subject है, I study these subjects till 6 p.m. ऐसे आप बोल सकते हो। या फिर I sit for study at 4 p.m. and then I study till 6 p.m. ये भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना मैनेज कर सकते हैं। And after that, I have dinner with my family at around 8:30 p.m. We usually spend, ये जो टाइम है आप बदल लेंगे अपने हिसाब से जो भी हो। We usually spend some time together talking about our day. Before going to bed, I like to study and complete my academic work. अगर आप डायरी लिखते हैं तो आप बोल सकते हैं Before going to bed, I like to write my diary, ऐसे आप बोल सकते हैं, and reflect about my day, think about my day, observe my day, what I've done. Finally, I go to bed by जो भी टाइम है आपका 10 p.m. 11 p.m. जो भी है, to get a good night's sleep, yeah, to have a sweet dream.
ऐसे ही बोल सकते हैं टू, या टू हैव स्वीट ड्रीम्स, या टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, या टू रिचार्ज माई सेल्फ, टू रिचार्ज माई बॉडी, ये भी बोल सकते हैं। फॉलोइंग अ डेली रूटीन हेल्प्स मी स्टे डिसिप्लिन, एनर्जेटिक एंड फोकस्ड थ्रू आउट द डे। तो इस तरह से आप अपने डेली रूटीन को बता सकते हैं। एकेडमिक वर्क का मतलब होता है स्कूल का काम, राइट। एंड मीनिंग होमवर्क, क्या क्या आपने भेजा है, होम हाउस वर्क, ओके। तो ये आपका था। तो दिस वाज अबाउट डेली रूटीन। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आपको चीजें समझ में आई होंगी। अभी हम क्यू एन ए सेशन करने वाले हैं, राइट। सो लेट अस बी रेडी फॉर क्यू एन ए सेशन।